नमस्ते दोस्तों, अल्द्रू एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट और आज हम VMOU कोटा के जून 2026 एग्जाम्स के लिए HM08 यानी परिवार संसाधन प्रबंधन एवं आंतरिक सज्जा के सबसे महत्वपूर्ण टॉप 20 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये वो प्रश्न हैं जो आपको सेक्शन ए में पूरे 2 मार्क्स दिलाएंगे। तो कमर कस लीजिए क्योंकि आज हम मिलकर अपनी जीत पक्की करेंगे। तो दोस्तों, पहला प्रश्न है, प्रबंध को परिभाषित कीजिए। और दोस्तों, ये प्रश्न कितना इंपॉर्टेंट है आप देख सकते हैं। ये 2022, 2023, 2021, 2017, 2019 मतलब हर साल पूछा गया है। इसे तो रट ही लेना है एकदम पक्का। इसका सीधा सा मतलब है कि प्रबंध एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसमें हम पहले प्लान बनाते हैं, फिर चीजों को ऑर्गेनाइज करते हैं, उन्हें लागू करते हैं, कंट्रोल करते हैं और आखिर में उसका मूल्यांकन करते हैं। आसान भाषा में कहें तो किसी भी काम को सही तरीके से करने का पूरा प्रोसेस ही प्रबंध है। चलिए अब देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 2, मानवीय साधनों के प्रकार बताइए। दोस्तों, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, जैसे 2022, 2017, 2020 और 2023 में। तो इसे भी ध्यान से समझिएगा। मानवीय साधन में वो सारी चीजें आती हैं जो एक इंसान के पास होती हैं और जिनका वो इस्तेमाल करता है, जैसे कि हमारी योग्यता, हमारी रुचि, हमारा ज्ञान, हमारी शारीरिक शक्ति, हमारी सोच या अभिवृत्ति, हमारे स्किल्स और हमारा समय। ये सब मानवीय साधन है। अब आते हैं प्रश्न 3 पर, डिजाइन क्या है। ये भी एक बहुत ही कॉमन और इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो 2022, 2017, 2023 और 2021 में रिपीट हुआ है। डिजाइन का मतलब है रेखाओं, आकार, रंग और बनावट जैसी चीजों को इस तरह से व्यवस्थित करना कि वो देखने में कलात्मक और सुंदर लगे। ये किसी भी चीज को एक नया और आकर्षक रूप देने का तरीका है। प्रश्न 4 है, बजट के प्रकार बताइए। दोस्तों, बजट तो हम सब बनाते हैं, है ना? ये प्रश्न भी 2022, 2019 और 2024 में भी पूछा गया है, तो इसके प्रकार जानना जरूरी है। बजट के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। पहला है संतुलित बजट, जिसमें हमारी आय और व्यय बराबर होते हैं। दूसरा है घाटे का बजट, जब हमारा खर्चा हमारी कमाई से ज्यादा हो जाता है। और तीसरा है अधिशेष बजट, जब हमारी कमाई हमारे खर्चे से ज्यादा होती है। अगला प्रश्न है प्रश्न 5, थकान क्या है। दोस्तों, ये तो हम सब महसूस करते हैं, है ना? ये प्रश्न भी 2022, 2018 और 2017 में आया है। थकान एक ऐसी स्थिति है जब हम काम करते करते थक जाते हैं और हमारी काम करने की क्षमता कम हो जाती है। इससे हमें काम के प्रति अरुचि या चिड़चिड़ाहट महसूस होने लगती है। दोस्तों, अगर आप भी 75% से ज्यादा मार्क्स पक्के करना चाहते हैं तो इस पूरी सब्जेक्ट गाइड PDF को अभी डाउनलोड कर लीजिए। इसका डायरेक्ट लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। देर मत कीजिए, अपनी तैयारी को सुपरचार्ज कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न 6 की ओर, परिवार को परिभाषित कीजिए। दोस्तों, परिवार हमारी जिंदगी का सबसे अहम हिस्सा है। ये प्रश्न भी 2022, 2021, 2017 और 2023 में पूछा गया है। परिवार एक ऐसी जीवित और भावनात्मक इकाई है जहां सभी सदस्य प्यार और सहयोग के साथ रहते हैं और एक दूसरे की मदद करते हुए अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं। ये एक दूसरे का साथ देने का सबसे खूबसूरत बंधन है। प्रश्न 7 है, पारिवारिक आय को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी 2017, 2023, 2019 और 2022 में रिपीट हुआ है। आय तो हम सब के लिए जरूरी है ना? पारिवारिक आय का मतलब है ये एक निश्चित समय में परिवार के सदस्यों द्वारा कमाया गया धन या मुद्रा का वो प्रवाह जिसका उपयोग वे अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए करते हैं। ये वो पैसा है जो परिवार की गाड़ी चलाता है। अब देखते हैं प्रश्न 8, निर्णय के प्रकार बताइए। निर्णय लेना हमारी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। ये प्रश्न 2024, 2023 और 2018 में भी आया है। निर्णय कई प्रकार के हो सकते हैं, जैसे तात्कालिक निर्णय जो हमें तुरंत लेने होते हैं, दीर्घकालिक निर्णय जो लंबे समय के लिए होते हैं, और साधन समाप्ति निर्णय जो किसी साधन के खत्म होने पर लिए जाते हैं। ये सब हमारे लक्ष्यों पर निर्भर करते हैं। प्रश्न 9 है,
कला के तत्व कौन से हैं? कला तो हम सबको पसंद है। ये प्रश्न भी 2024, 2023 और 2018 में पूछा गया है। कला के मुख्य तत्व हैं रेखा, आकार, नमूना, बनावट, रंग, प्रकाश और खुला स्थान। ये सभी तत्व मिलकर किसी भी कलाकृति को सुंदर और आकर्षक बनाते हैं। चलिए अब बात करते हैं प्रश्न 10 की। रेफ्रिजरेटर की देखभाल कैसे करें? ये तो हर घर की जरूरत है। ये प्रश्न 2019 और 2017 में भी पूछा गया है। रेफ्रिजरेटर की देखभाल के लिए सबसे जरूरी है कि उसका दरवाजा बार बार ना खोलें। इससे अंदर का तापमान बना रहता है और बिजली की बचत भी होती है। साथ ही उसे नियमित रूप से साफ करते रहें। अगला प्रश्न है प्रश्न 11। रसोई घर के प्रकार बताइए। रसोई घर तो हर घर का दिल होता है। ये प्रश्न 2018 और 2020 में रिपीट हुआ है। रसोई घर के कई प्रकार होते हैं, जैसे यू आकार का रसोई घर, एल आकार का रसोई घर, गैली रसोई घर और द्वीप शैली का रसोई घर। ये सभी प्रकार हमारी सुविधा और कार्य क्षमता के हिसाब से डिजाइन किए जाते हैं। प्रश्न 12 है पारिवारिक जीवन चक्र की अवस्थाएं बताइए। ये प्रश्न 2018, 2021 और 2022 में पूछा गया है। परिवार भी समय के साथ बदलता है ना? पारिवारिक जीवन चक्र की मुख्य 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली है आरंभिक अवस्था, जब परिवार शुरू होता है। दूसरी है विस्तार अवस्था, जब परिवार में सदस्य बढ़ते हैं। और तीसरी है संकुचित अवस्था, जब बच्चे बड़े होकर घर छोड़ देते हैं। ये परिवार के विकास को दर्शाती हैं। अब आते हैं प्रश्न 13 पर। अनुरूपता से क्या तात्पर्य है? ये प्रश्न 2022 और 2021 में रिपीट हुआ है। अनुरूपता का मतलब है चीजों और विचारों में एक रूपता या समानता लाना, ताकि वो एक साथ सुसंगत और व्यवस्थित दिखे। ये किसी भी डिजाइन या व्यवस्था में संतुलन लाने के लिए जरूरी है। प्रश्न 14 है गृह व्यवस्था के उत्प्रेरक तत्व बताइए। ये प्रश्न 2020 में कई बार पूछा गया है। गृह व्यवस्था तो हर घर की नींव है। गृह व्यवस्था के मुख्य उत्प्रेरक तत्व हैं मूल्य, लक्ष्य और स्तर। ये तीनों चीजें मिलकर हमारे पारिवारिक जीवन को एक सही दिशा देती हैं और हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न 15। वास्तविक आय को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न भी 2020 में रिपीट हुआ है। वास्तविक आय वो आय होती है जो परिवार को एक निश्चित समय में वस्तुओं और सेवाओं के रूप में मिलती है। ये सिर्फ पैसे नहीं, बल्कि वो सुविधाएं और चीजें भी हैं जो हमें मिलती हैं। और हाँ दोस्तों, अगर आपको बाकी सब्जेक्ट्स की भी प्रीमियम गाइड्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप उन्हें भी डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे HM01, HM02, HM04, HM05 और HM07 की गाइड्स भी उपलब्ध हैं। अपनी तैयारी को पूरा कीजिए। अब देखते हैं प्रश्न 16। मकान के धरातल योजना की परिभाषा दीजिए। ये प्रश्न भी 2020 में आया है। मकान की धरातल योजना का मतलब है घर बनाने से पहले तैयार किया गया उसका नक्शा या ब्लूप्रिंट। इसमें घर की पूरी संरचना, कमरों की जगह और बाकी सभी डिटेल्स दी होती हैं। प्रश्न 17 है पूरक रंग योजना क्या है? रंगों का हमारी जिंदगी में बहुत महत्व है। ये प्रश्न भी 2020 में रिपीट हुआ है। पूरक रंग योजना में हम रंग चक्र पर एक दूसरे के ठीक विपरीत रंगों का इस्तेमाल करते हैं। इससे एक बहुत ही आकर्षक और प्रभावशाली दृश्य प्रभाव पैदा होता है जो देखने में बहुत सुंदर लगता है। अगला प्रश्न है प्रश्न 18। फर्नीचर के चुनाव को प्रभावित करने वाले कारक बताइए। फर्नीचर तो हर घर की शोभा बढ़ाता है। ये प्रश्न भी 2020 में पूछा गया है। फर्नीचर चुनते समय कई बातें ध्यान में रखनी पड़ती हैं, जैसे हमारा बजट, घर में कितनी जगह है, फर्नीचर कितना मजबूत है, उसकी उपयोगिता क्या है, आजकल क्या फैशन चल रहा है, उसकी शैली कैसी है, वो कितना आरामदायक है और हमारी अपनी व्यक्तिगत पसंद क्या है। ये सब चीजें फर्नीचर के चुनाव को प्रभावित करती हैं। प्रश्न 19 है पुष्प सज्जा से आप क्या समझते हैं? फूलों से घर सजाना किसे पसंद नहीं? ये प्रश्न 2024 और 2023 में भी आया है। पुष्प सज्जा का मतलब है फूलों और पौधों की बाकी चीजों को कलात्मक तरीके से सजाना। इससे हमारा घर या कोई भी जगह सुंदर और जीवंत लगने लगती है और एक खुशनुमा माहौल बनता है। और दोस्तों, है हमारा आखिरी प्रश्न, प्रश्न 20। समय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं?
समय का सही इस्तेमाल तो हम सब के लिए जरूरी है। ये प्रश्न भी 2024 और 2023 में पूछा गया है। समय प्रबंधन का मतलब है हमें जो समय मिला है उसका कुशलता से उपयोग करना ताकि हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर सकें। इससे हमारी कार्यक्षमता बढ़ती है और तनाव भी कम होता है। सही समय प्रबंधन से हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है ये सेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। अपनी तैयारी ऐसे ही जारी रखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और हाँ, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कीजिएगा। याद रखिए, मेहनत का फल सफलता है। बेस्ट ऑफ लक मेरे प्यारे विद्यार्थियों।